सपनों का नॉलेज गेट। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन और करा देता हूं, इसको सॉल्व करो। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन के बाद पब्लिक टेस्ट केसेस आएंगे। पब्लिक टेस्ट केस आप देख सकते हो, इनपुट और आउटपुट इस तरीके से गिवन रहेंगे आपको, और आपको क्लियरली दिया रहेगा इनपुट किस तरीके से लेना है। इनपुट डिनोट द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड टाइम इंटरवल इन विच द नेक्स्ट पेशेंट्स आर विजिटिंग। तो इनपुट में देखो एक स्पेस के साथ टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स और टाइम मेंशन करना है, और आउटपुट भी क्लियरली मेंशन होगा वेटिंग टाइम ऑफ द लास्ट पेशेंट। तो अगर मान लो 15 आउटपुट है ना, तो 15 के आगे अगर आपने एक भी स्पेस लगाई ना तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैं आपको टेस्ट केस यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर इनपुट 4 और 5 है तो आउटपुट आपका 15 आ जाएगा, और अगर इनपुट कितना है 4 5 में 15 है, 5 3 में 28 आ रहा है, 5 3 है तो आउटपुट आपका 28 आ जाएगा। देखो क्या बोला गया है, तो भाई दो इंटीजर्स दिए हैं n और x। आपको n का मतलब क्या है, कितने टोटल पेशेंट्स हैं, x का मतलब क्या है, टाइम ड्यूरेशन आफ्टर विच न्यू पेशेंट अराइव्स। अ काइंड ऑफ ओएस जैसा क्वेश्चन है, n प्रोसेसेस दिए और x टाइम के बाद हर एक नई प्रोसेस आ रही है ना। ऑल्सो डॉक्टर विल गिव ओनली 10 मिनट्स टू ईच पेशेंट, यानी डॉक्टर क्या है, डॉक्टर जो एक तरीके का शेड्यूलर है, एक प्रोसेस को 10 मिनट दे रहा है बस। द टास्क इज टू कैलकुलेट द टाइम इन मिनट्स द लास्ट पेशेंट नीड्स टू वेट, आखिरी पेशेंट को कितना समय वेट करना पड़ेगा वो निकालना है आपको। ठीक है, तो अगेन क्या दिया है, सबसे पहले n दिया है यानी नंबर ऑफ पेशेंट्स, x दिया है यानी कितना टाइम वेट करना पड़ेगा, ये भी n है ये x है, और 15 क्या है, लास्ट पेशेंट को कितना टाइम वेट करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, मैं बोल रहा हूँ देखो अगेन ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, कोडिंग का क्वेश्चन है ही नहीं है। तो जितने लोग बोल रहे सर कोडिंग नहीं आती ये नहीं आती, मैं बोल रहा हूँ जरूरत थी ही नहीं कोडिंग की। आपको यकीन नहीं होगा देख करके, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो जरा मेरी बात, क्या बोला गया है, n यानी नंबर ऑफ पेशेंट, मैं 4,5 ही ले रहा हूं, तो मेरे पास 4 पेशेंट्स हैं अभी, ठीक है, और 5 क्या है, x का मतलब क्या है, टाइम ड्यूरेशन आफ्टर विच न्यू पेशेंट अराइव। तो 4 पेशेंट और हर 5 मिनट के बाद एक नया पेशेंट आ रहा है, और डॉक्टर हर एक पेशेंट को 10 मिनट देख रहा है। सर्दी जुकाम वाले को भी 10 मिनट देख रहा है, और कोई बीमारी उसको भी 10 मिनट ही देख रहा है। ठीक है, कमाल का डॉक्टर है ये तो। ठीक है, तो अभी मैं मान रहा हूँ टाइम जो है वो 0 है, 0 पे पहला पेशेंट तो ऑलरेडी अवेलेबल होगा, तो पहले पेशेंट के लिए तो इनफैक्ट डॉक्टर वेट कर रहा है, तो पहला पेशेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो भैया डॉक्टर ने उसको t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 10 तक देख लिया। समझ रहे हो इस बात को, इस बात को समझ पा रहे हो क्या, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 10 तक देख लिया, तो पहले पेशेंट का वेटिंग टाइम बताना जरा कितना हुआ। पहले पेशेंट का वेटिंग, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं आपको कर, आई डोंट नो बाकी जगह कैसे एक्सप्लेनेशन है, बट मैं जो समझाऊंगा ना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ बेस्ट होगा, इससे बेस्ट आपको कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। तो वेटिंग टाइम भैया का 0 हो गया, पूरा ध्यान यहां पर देना। नेक्स्ट क्या है भाई, अगला पेशेंट 5 मिनट बाद आएगा, यानी t इक्वल टू 5 हो गया, ये पेशेंट आ चुका है, इसको कब देखा जाएगा ये बताओ जरा। t इक्वल टू 10 से लेके t इक्वल टू 20 तक इसको देखा जाएगा। समझ रहे हो, तो बताओ दूसरे का वेटिंग टाइम कितना हो गया। अरे दूसरे ने 10 क्यों वेट किया बच्चा, 5 पे आया वो, और 10 पे उसका डायग्नोसिस होने लगा, तो 5 वेट किया ना। चलिए तीसरा पेशेंट फिर 5 मिनट बाद तीसरा आएगा, t इक्वल टू 10 पे आएगा, इसको चेक किया जाएगा t इक्वल टू 20 से लेके t इक्वल टू 30 तक, इसने कितना वेट किया ये बता दो जरा। 20 पे इसका डायग्नोसिस शुरू हुआ, 10 पे आ गया, तो 10 मिनट इसने वेट किया। अब t इक्वल टू 15 ले लो, चौथा पेशेंट 15 पे आएगा, इसको t इक्वल टू 30 से t इक्वल टू 40 पे डायग्नोस किया जाएगा, इसने कितना वेट किया ये बता दो जरा। 15 वेट किया, है ना, और यही लास्ट पेशेंट है ना, 4 पेशेंट थे टोटल, तो लास्ट पेशेंट को कितना वेट करना चाहिए वो बताया, तो 15 वेट करना चाहिए, 15 आउटपुट आ गया। समझ रहे हो इस बात को। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं इसका 5 और 3 का। तो यहां पर 5 पेशेंट्स हैं, और 3 मिनट के बाद एक नया पेशेंट आ रहा है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा खुद से टेबल बनाओ, आप खुद से। यहां देखिए दोबारा बता रहा हूं, 5 पेशेंट है और हर 3 मिनट के बाद नया पेशेंट आ रहा है, तो t इक्वल टू 0 ले लिया, पहला पेशेंट आ चुका है, तो उसको t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 10 तक डायग्नोस करना पड़ेगा। बताओ पहला पेशेंट कितना वेट कर रहा है, 0 वेट कर रहा है। चलो अब दूसरा पेशेंट कितने पे आएगा, t इक्वल टू 3 पे आ गया, इसको डायग्नोस किया जा रहा है कितने पे, 10 से लेके 20 तक। बताओ इसने कितना वेट किया, 7। अब यार यहां देखो
t इक्वल टू 6 पे आया तीसरा पेशेंट, इसको डायग्नोस किया 20 से लेके 30 तक, इसने कितना वेट किया बताओ जरा, 14 वेट किया ना, किसी को डाउट तो नहीं है। फिर अगला पेशेंट आया t इक्वल टू 9 पे, इसको डायग्नोस किया गया 30 से लेकर के 40 तक, है ना, बताओ इसने कितना वेट किया, 21 वेट किया। और आखिरी पेशेंट आया t इक्वल टू 12 पे, क्योंकि टोटल 5 पेशेंट हैं, इसको डायग्नोस किया 40 से लेके 50 तक, बताओ इसने कितना वेट किया, 28। अब आप यहां पर देख रहे होगे ये सब आ रहे हैं 7 के मल्टीपल्स, और यहां पर आप देख रहे होगे ये सब आ रहे हैं 5 के मल्टीपल्स, समझ रहे हो। तो आखिरी पेशेंट के लिए मैं क्या कर रहा हूं, पिछले 3 पेशेंट ले रहा हूं, है ना, और ये 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। यहां भी आखिरी पेशेंट के लिए मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि ये 7 के मल्टीपल्स हैं, 7 में मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, 28 आ गया, समझ रहे। तो बेसिकली मेरा जो आंसर निकल करके आ जाएगा ना इस पूरे कोड का, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब वो 2 नंबर अपने को फाइंड करने इन जनरल, मेरे ख्याल से आपको अभी तक वो नंबर पता भी चल गए होंगे। सर 3 पर वेट 7 कैसे आया, अरे t इक्वल टू 3 पर दूसरा पेशेंट आएगा ना, हर 3 मिनट बाद दूसरा पेशेंट आ रहा है। अब ये t इक्वल टू 3 पर आ रहा है, बट t इक्वल टू 10 पे इसको डायग्नोस किया, तो इसने तो 7 मिनट ही वेट किया ना, समझी उर्वशी। अब तीसरा पेशेंट आएगा t इक्वल टू 6 पे, क्योंकि हर 3 मिनट बाद आ रहा है, लेकिन इसको 20 मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, देखिए गौरव जी ने बता दिया है, ये कुछ नहीं है, ये 10 माइनस x है, और ये आपका n माइनस 1 है। ये भी कुछ नहीं है, 10 माइनस x है, और ये आपका n माइनस 1 है। बिलीव नहीं है तो चेक कर लो, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, तो n माइनस 1 हो गया 3, और x की वैल्यू 5 थी, तो 10 माइनस 5 हो गया 5, समझ रहे हो। यहां पर चेक कर लो, यहां पर x की वैल्यू 3 थी ना, तो 10 माइनस 3 कर दो हो गया 7, n की वैल्यू 5 थी ना, तो n माइनस 1 कर दो हो गया 4।